हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली अपकमिंग रिक्रूटमेंट आरपीएफ, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इन सभी रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। देखेंगे कि इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी किया जा सकता है, नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है और अपकमिंग रिक्रूटमेंट में कितनी इन कैटेगरीज में संभावित पद हो सकते हैं। और इसी के साथ में हम एनटीपीसी और ग्रुप टी के रिगार्डिंग भी बात कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 1 फरवरी को रेल मंत्रालय और रेल मिनिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और मिनिस्टर ऑफ रेलवे की ओर से एक बयान दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें बताया गया था कि एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी की जो नई रिक्रूटमेंट होगी ये कौन कौन से महीने में जारी की जाएगी, इसके संबंध में डिटेल बताई गई थी कि प्रत्येक वर्ष ये बड़ी रिक्रूटमेंट रेलवे की ओर से नोटिफाई की जाएगी। लेकिन इन सभी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट के दौरान रेल मंत्रालय की ओर से या फिर आप बोल सकते हो रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से आपकी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर आरपीएफ या फिर आप मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड बोल दो या फिर आप पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वेरियस रिक्रूटमेंट रेलवे की ओर से निकाली जाती है, इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई गई। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इन सभी रिक्रूटमेंट से अलग जो स्पेशल कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर कुछ ये रिक्रूटमेंट होती है, इन सभी रिक्रूटमेंट की कैंडिडेट से अब उनको थोड़ी अब प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आएगी या फिर नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी संबंध में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो मोस्टली जो रेलवे में रिक्रूटमेंट होती है वो 2 कैटेगरी में होती है। ठीक है, एक तो होती है वो सेफ्टी कैटेगरी, एक होती है नॉन सेफ्टी कैटेगरी। ठीक है, या फिर आप इसको बोल दो एक टेक्निकल बोल दो या फिर एक नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बेस पर आप लेके चलते हैं तो रेलवे में वेरियस जो रिक्रूटमेंट होती है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल या फिर सेफ्टी कैटेगरी में आप जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें मोस्टली एनटीपीसी की एएसएम, ठीक है, गार्ड्स, लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसीज होती है वो सभी टेक्निकल और सेफ्टी डिपार्टमेंट में 80% जो वैकेंसीज हैं इसमें से काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसी में ही आपकी ग्रुप डी की भी कुछ वैकेंसीज होती है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ सेफ्टी कैटेगरी में इंक्लूड उनको किया जाता है। इसी के साथ आपकी नॉन टेक्निकल कैटेगरीज या फिर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में एनटीपीसी की कुछ पोस्ट होती है जो क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है और अदर जो वैकेंसीज होती है वो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज में आती है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है। देखिए यहाँ पर नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ही आपकी सेफ्टी कैटेगरी में, नॉन टेक्निकल में ही आपकी आरपीएफ की वैकेंसीज को इंक्लूड किया जाता है और यहाँ पर एनटीपीसी में ही फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एनटीपीसी में ही नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ही आपकी जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड है और पैरामेडिकल की जो कैटेगरीज हैं उनको भी नॉन टेक्निकल कैटेगरीज के अंदर ही रखा जाता है। ये नॉन सेफ्टी भी आप इसको बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, जब भी अभी रेलवे मंत्रालय की ओर से एक बयान दिया गया था जीएम ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, जीएम ईस्टर्न रेलवे, और 1 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे मिनिस्टर की ओर से जो कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें केवल और केवल उनकी ओर से ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, इन सभी रिक्रूटमेंट की बात की गई थी। जो बड़ी रिक्रूटमेंट, देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में जो बड़ी रिक्रूटमेंट होती है केवल इन सभी रिक्रूटमेंट को ही बड़ी रिक्रूटमेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग लेते हैं वो इन सभी रिक्रूटमेंट से ही लेते हैं। ठीक है, रेलवे में 60 to 70% जो कैटेगरी होती है वो इन सभी कैडर से ही होती है। ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, वेरियस पोस्ट आप मान सकते हो। लेकिन कहीं भी आपकी जब कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थे रेलवे की ओर से ये चीज़ें नहीं बताई गई कि आपकी आरपीएफ कब आएगी,
सीनियर सेक्शन इंजीनियर कब आएगा, जूनियर इंजीनियर कब आएगा, एमआई कैटेगरी कब आएगी, या फिर पैरामेडिकल कैटेगरी के रिक्रूटमेंट कब होंगे। सो फ्रेंड्स, इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए कोई स्पेसिफाई डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आपकी ये जो वेरियस रिक्रूटमेंट हैं ये कब तक आपको देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, फरवरी में आपकी केवल और केवल आपको टेक्निकल की रिक्रूटमेंट ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टेक्नीशियन के साथ ही आपको टेक्नीशियन के बाद आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगा टेक्नीशियन के साथ में आपका जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपकी जो जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट होती है ये टेक्निकल में ही आती है। टेक्निकल या फिर सेफ्टी कैटेगरी आप इसको बोल सकते हो। तो यानी कि आपके इस टेक्निकल के बाद में जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय या फिर रेल मंत्री की ओर से जो कल कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें फरवरी के बाद में सीधा जो नेक्स्ट वैकेंसी बताई गई है ये जुलाई में बताई गई है। ठीक है, हालांकि ये जो वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है फरवरी में ये अप्रैल में आनी थी। ठीक है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इसको फरवरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपका जो इन दोनों ही महीने के बीच का जो गैप बचा है यहाँ पर ही आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। यानी कि वर्ष 2024 के लिए आपकी जो इन दोनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगी ये आपको आफ्टर इलेक्शन मई में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन के बाद में ही आपको यहाँ पर मई में ही आपको जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले आपको इसके लिए शॉर्ट नोटिस देखने को यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आपकी टेक्निकल के साथ ही आपका जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और पैरामेडिकल कैटेगरी। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, ये जब भी ये रिक्रूटमेंट होगी ये एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने के नेक्स्ट मंथ में ही आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी ये रिक्रूटमेंट होगी ये रिक्रूटमेंट आपको अगस्त में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अगस्त में या फिर सितंबर में आपकी ये रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की ये रिक्रूटमेंट होगी, ये अगस्त सितंबर में ही आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, जो बड़ी रिक्रूटमेंट जिसके लिए आप वेट कर रहे हो ये है आरपीएफ की। देखिए फ्रेंड्स, आरपीएफ की रिक्रूटमेंट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल रही होगी, और इस वर्ष के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट होगी वो ग्रुप डी के साथ आपको देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आपकी जो आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो ग्रुप डी के साथ में नवंबर दिसंबर तक ही अक्टूबर नवंबर में ही आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम टेबल अभी हमने आपको टाइमलाइन बताई है इसी के अकॉर्डिंग ही आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक बार फिर से हम आपको डिटेल में ये सब चीज़ें मेंशन करा देते हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी में आपका एएलपी आ चुका है। ठीक है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से फरवरी में आपकी टेक्निकल की रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन की आ चुकी है, जो कि एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये चीज़ें आनी थी आपकी मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, मार्च अप्रैल में। ये केवल और केवल हम अभी 2024 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। उसके बाद में मई और जून में, यानी कि अप्रैल मई या फिर जून में ही आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट। उसके बाद में जुलाई और अगस्त, इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में आपकी एनटीपीसी होगी और आपकी एमआई कैटेगरी की और पैरामेडिकल कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद में अगस्त, और इसके बाद में सीधा फिर जाएगा ये अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में आपको 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, सीधे एनटीपीसी और यहाँ पर ग्रुप डी आएगा, ग्रुप डी और
RPF। सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग ये रेलवे का टाइम टेबल होगा यहाँ पर इस प्रकार से। ये आपको जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, ये इसी प्रकार आपको नेक्स्ट साइकिल में भी और आने वाले जो टाइम फ्रेम होगा उसी में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से अभी तक ये चीज़ें यहाँ पर कंफर्म नहीं की गई थी कि आपकी जो स्पेशल कैटेगरीज की वैकेंसीज होती है पैरामेडिकल वगैरह की, आइसोलेटेड कैटेगरी या फिर RPF की रिक्रूटमेंट ये कब तक जारी होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम फ्रेम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो फ्रेंड, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो सेम नाम से आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में ही टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हमसे ज्वाइन रह सकते हो। सो फ्रेंड, फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो करना, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।